बीते दौर की मशहूर फिल्म सिंगर और अदाकारा सुलक्षणा पंडित के निधन ने जहां करोड़ों फिल्म प्रेमियों को उदास कर दिया, वहीं उनके अंतिम संस्कार ने बॉलीवुड का दोहरा चेहरा भी बेनकाब कर दिया। 70 और 80 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस और सिंगर सुलक्षणा पंडित अब इस दुनिया में नहीं रही। 6 नवंबर की रात करीब 8 बजे उनका निधन हो गया था। वो लंबे समय से डिप्रेशन और दूसरी बीमारियों से जूझ रही थीं। शरीर भी कमज़ोर हो गया था। मुंबई के नानावती अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन अफसोस दिल का दौरा पड़ने यानी कार्डियक अरेस्ट से 71 साल की उम्र में वो चली गई। 7 नवंबर को जब एक्ट्रेस का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, तब इस दुखद घड़ी की झलक भी सामने आई, जहां उनके परिवार के लोग और दोस्त रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। सामने आए वीडियो को देखने के बाद किसी के भी आंसू फूट पड़ेंगे। एक अरसे से सुलक्षणा जी की देखभाल कर रही उनकी छोटी बहन विजेता इतनी दुखी हो गई थी कि रो रो कर बेहाल हो गई। सुलक्षणा के अंतिम संस्कार में बॉलीवुड का असली चेहरा भी सबके सामने आया, वो ठंडा और बेरुख दिल चेहरा। बड़े बड़े सितारे गायब रहे, कोई नहीं आया। कहते हैं ना, बॉलीवुड में सब उगते सूरज को सलाम ठोकते हैं, लेकिन डूबते सूरज को सब भूल जाते हैं। और जो सितारा सालों से गुमनामी की जिंदगी जी रहा हो, उसकी तरफ तो मुड़कर भी नहीं देखते। ठीक वैसा ही फिर से हुआ। सुलक्षणा तो चुपचाप आंखें बंद करके इस दुनिया से विदा ले गई, लेकिन उनके अंतिम संस्कार के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। इन तस्वीरों ने एक नई बहस छेड़ दी। बॉलीवुड के सितारों को लोग बुरी तरह ट्रोल करने लगे। दरअसल सुलक्षणा का अंतिम संस्कार मुंबई के विलेपार्ले स्थित पवन हंस स्मशान घाट में हुआ। सुलक्षणा जी ने कभी शादी नहीं की, जिंदगी भर कुंवारी रही। परिवार में सिर्फ भाई बहन और उनके बच्चे ही थे। वो अपनी छोटी बहन विजेता के साथ रहती थी। जब सुलक्षणा जी की तबीयत खराब हुई तो विजेता ही दिन रात एक करके उनकी देखभाल करती थी। दवा देना, खाना खिलाना, डॉक्टर के पास ले जाना, सब कुछ वही करती थी। लेकिन बहन के जाने ने विजेता को अंदर से तोड़ दिया। अंतिम संस्कार में विजेता का हाल देखकर किसी का दिल भी पसीज जाए। वो बहन की अर्थी के पास खड़ी होकर फूट फूट कर रो रही थी, जैसे कोई बच्चा माँ को खो दे। विजेता का यह हाल देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गई थी। भाई और बेटे ने विजेता को संभल दिया। वहां मौजूद लोग भी आंखें पोंछते दिखे। फूलों से सजी हुई एम्बुलेंस में सुलक्षणा जी का पार्थिव शरीर श्मशान घाट ले जाया गया। एम्बुलेंस पर उनकी एक बहुत खूबसूरत पुरानी तस्वीर लगी थी, जिसमें वो मुस्कुरा रही थीं। लेकिन इस पूरे मौके पर बॉलीवुड की ठंडक साफ दिखी। अंतिम संस्कार में सिर्फ परिवार के करीबी लोग, कुछ रिश्तेदार और मुट्ठी भर लोग ही आए। बॉलीवुड से सिर्फ एक्ट्रेस शबाना आजमी आई, जो सुलक्षणा को अंतिम विदाई देने पहुंची। फिल्म मेकर अशोक पंडित और एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों भी श्रद्धांजलि देने आए। बस इतने ही। सुलक्षणा एक बड़े संगीतकार परिवार से थी। पंडित परिवार जो संगीत की दुनिया में मशहूर है, फिर भी बॉलीवुड के बाकी सितारे कहीं नजर नहीं आए। अब जरा एक उल्टा नज़ारा देखिए। ठीक उसी दिन दिग्गज एक्टर संजय खान की पत्नी जरीन खान का भी निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार थी और जैसे ही उनकी मौत की खबर फैली, संजय खान के घर बॉलीवुड सितारों की लाइन लग गई। जया बच्चन, शबाना आजमी, रानी मुखर्जी, जैकी श्रॉफ, मधुर भंडारकर, बॉबी देओल, रोहित रॉय, एक के बाद एक बड़े नाम आते गए। जरीन खान के अंतिम दर्शन करने के लिए घर पर भीड़ लगी रही, लेकिन सुलक्षणा के स्मशान घाट पर सन्नाटा पसरा था, सिर्फ चुनिंदा लोग। इसी फर्क को देखकर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ट्विटर, इंस्टाग्राम पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। बॉलीवुड कितना मतलबी है, उगते को पूजो, डूबते को ठोकर मारो। सुलक्षणा जैसी लीजेंड को भी भूल गए। ऐसे ऐसे मैसेज वायरल हो रहे हैं। अब थोड़ा सुलक्षणा जी की जिंदगी के बारे में भी जान लीजिए। सुलक्षणा पंडित का जन्म 1954 में मुंबई के एक संगीत घराने में हुआ था। सुलक्षणा जी के चाचा जसराज महान शास्त्रीय गायक थे। सुलक्षणा जी 3 बहनें और 3 भाई थे।
बचपन से ही सुलक्षणा की दिलचस्पी गायकी और एक्टिंग में रही और इसी वजह से वो फिल्मी दुनिया का हिस्सा भी बनी। उन्होंने कई फिल्मों में अपनी आवाज़ दी और कई में एक्टिंग भी की। सिर्फ 9 साल की उम्र में ही उन्होंने गायकी शुरू कर दी थी और लता मंगेशकर के साथ गाना गाने लगी थी। 70 और 80 के दशक में उन्होंने कई हिट फिल्मों में शानदार प्रदर्शन किया, एक्ट्रेस के तौर पर भी और सिंगर के तौर पर भी। उनकी आवाज़ में जादू था, लेकिन जिंदगी का एक दर्द हमेशा उनके साथ रहा। वो बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर संजीव कुमार से एक तरफा प्यार करती थीं। सुलक्षणा संजीव कुमार को पसंद करती थीं, लेकिन संजीव शादी नहीं करना चाहते थे। 1985 में संजीव कुमार की मौत हो गई और सुलक्षणा बुरी तरह टूट गई। वो सदमे से कभी बाहर नहीं आ पाई। गहरा डिप्रेशन हो गया, फिल्मों से दूर हो गई, गुमनामी में चली गई। और हैरानी की बात देखिए, संजीव कुमार की मौत 6 नवंबर को हुई थी और ठीक 40 साल बाद उसी तारीख को सुलक्षणा भी चली गई। जैसे किस्मत का कोई पुराना हिसाब पूरा हो गया। बॉलीवुड की यह दोहरी सूरत फिर से सबके सामने आ गई। एक तरफ चमक दमक, दूसरी तरफ भुला दिया गया दर्द। सुलक्षणा पंडित की यादें अब सिर्फ उनके गानों और फिल्मों में जिंदा रहेंगी, लेकिन उनके जाने का तरीका सबको सोचने पर मजबूर कर गया। राम नाम, राम नाम, सत्य बोलो, सत्य बोलो।